वेलकम व्यूअर्स। और जैसा कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, मैं अकॉर्डिंगली वीडियो बनाते जा रहा हूँ, बात करने जा रहा हूँ वोडाफोन आइडिया की। इस पर बहुत सारे कमेंट आए हैं, सर क्या करना चाहिए और कितना डाउन जा सकता है, क्या आपको लगता है, क्या आपका एनालिसिस है, सारा इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूँ और बात थोड़ा ध्यान से सुनना दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए तभी समझ में आएगी चीज़ें, नहीं तो नहीं आएगी। ऐसे ही आप छोटा मोटा देख के और भाग जाओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। न्यूज़ का इंतज़ार मत करो, पूरी चीज़ समझो। सो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। वोडाफोन आइडिया। सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल वीडियो है, इसमें बाय सेल होल्ड के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी ऑन रिसर्च करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप सभी लोग जानते हैं बढ़िया से, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करना चाहिए मुझे। बेसिकली आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन ग्रुप का मिला जुली कंपनी है। आप देख सकते हो कौन के CEO है, कौन प्रमोटर है। सो फटाफट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों डाउन ट्रेंड की, और डाउन ट्रेंड का रीज़न यही है दोस्तों, डेप्ट। और सबसे बड़ा डेप्ट जो है AGR ड्यू का मामला था, उसके ऊपर 10 साल का जो इनको टाइम कह सकते हो वो मिला है। सो उससे थोड़ा कहीं ना कहीं लगता है कि कंपनी अगर अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा ले और रिवेन्यू जनरेट कर दे तो कहीं ना कहीं सर्वाइवल के मोड पे है पूरी तरह। आगे देखते हैं क्या इसको प्लान वगैरह मिला था। और जो लास्ट न्यूज़ थी दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग 58 हज़ार करोड़ का लगभग इन पे डेप्ट था। डेप्ट मीन्स कह सकते हो जो ड्यू था, जिसमें कि इन्होंने पेमेंट करी थी 7,850 की, और बाकी इनको पेमेंट करनी है और लगभग 1128 करोड़ एवरी क्वार्टर अगले 10 साल तक। ठीक है, मीन्स जो एक लोड था 58,000 का, उसके लिए 10 साल का टाइम इनको मिल गया है। पहली पॉइंट ही नोट करना दोस्तों, कई बार लिख लो, समझ में आ जाएगा। सो गिरावट का रीजन आप लोग को समझ में आ गया, मतलब 1100 करोड़ को क्वार्टरली देने हैं। अब ये कमाते कितने हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है वो जान लेते हैं। तो अगर हम देखें दोस्तों दिसंबर सितंबर और मतलब सितंबर 2018 से देखिए आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये है इनका। लास्ट जो दिसंबर में इन्होंने पोस्ट किया था 3,864 करोड़ है। तो अगर देखा जाए मोटा मोटा तो 1200 करोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है। 1100-1200 करोड़ अगर ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है तो ठीक है, मीन्स इतनी वर्थ तो है कंपनी की जो ये पेमेंट दे सके। पहला पॉइंट ये नोट करना। ठीक है यार, इनकम के हिसाब से देखा जाता है ना कि इसकी वर्थ है या नहीं है, दे पाएगी नहीं दे पाएगी। तो जाहिर सी बात है इतनी तो रिवेन्यू जनरेट करने का इसके पास साधन है, जो 11,000 करोड़ के लगभग रिवेन्यू जनरेट कर सकती है। वो क्वार्टरली की बात कर रहा हूँ मैं, वो 1,1100 करोड़ भी मंथली क्वार्टरली दे सकती है, मंथली नहीं दोस्तों। ठीक है, लेकिन जो इनका जो मेन वर्डन है कह सकते हो, जो मेन पार्ट है, जो ये लॉस पोस्ट कर रहे हैं कंटिन्यू, उसके पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न दोस्तों यह है इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। आप देख लीजिए कंटिन्यू इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, बट ये दो पार्ट ने हमेशा इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसको निगेटिव कर दिया है, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। तो जाहिर सी बात है जो लोन वगैरह का इंटरेस्ट है या कोई और पार्ट का इंटरेस्ट है, जो डेप्रिसिएशन है, इस पर्टिकुलर फील्ड में ऑलरेडी ये फोकस कर रहे हैं। और इफ़ कह रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो बैलेंस शीट जो आएगी वो कागज़ों पे ही पता चलेगी, लेकिन मेरा जो मानना है अगर ये इन दोनों पार्ट में कहीं ना कहीं कुछ प्रकाश डालते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि क्या रीज़न है, कि इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इनका ये जो नंबर है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन पहला पॉइंट नोट करना दोस्तों। ठीक है, अकॉर्डिंगली नेट प्रॉफिट भी निगेटिव की जगह प्रॉफिट में आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, सो इनको ये दो पार्ट में काम करना है। अगर ये दो पार्ट कहीं ना कहीं रिड्यूस होते हैं तो जाहिर सी बात है ये कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी, सिंपल वन लाइनर में। ठीक है, सो दो चीज़ें क्लियर हो गई, डेप्ट कितना है, कितना देना है, दूसरा इस कंपनी का रिवेन्यू क्या है, और इसमें अगर ये दो इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन में काम करते हैं तो जाहिर सी बात है प्रॉफिटेबल कंपनी ये बन सकती है आने वाले टाइम में। इनके पास अच्छा खासा 10 साल का टाइम है सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या ये उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं कि ये अपना रिवेन्यू बढ़ा सकें, नेट प्रॉफिट में ला सकें, तो वो भी जानते हैं दोस्तों। तभी तो आइडिया लगेगा कि अगले 10 साल के अंदर ये क्या ग्रोथ कर सकते हैं, और ये जो AGR का ड्यू है ये दे भी पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये स्टेप उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं।
सो वो चीज़ समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा। क्या? अब देखिए, अगर हम ओखला वाला जो एक ऐड वगैरह भी आपने देखा होगा, बार बार आता है, यही बोला जाता है कि वोडाफोन आइडिया जो गीगा नेट है उसने हाईएस्ट स्पीड दी है 4G वाली। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको पता ही है, इंडिया के अंदर गिने चुने चुनिंदा कंपनी है टेलीकॉम सेक्टर की जो नामी ग्रामी बड़ी हैं, और उसमें कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। सो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, लीडर प्लेयर में काउंट करेंगे हम इसको, ठीक है। सो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो रही है, 4G की स्पीड सबसे फास्ट दे रहे हैं। सो बार बार ये डेटा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है, पहला पॉइंट। दूसरा, एक खबर निकल के आई थी कि जो इन्होंने लैंडर्स से बोला है कि 1 बिलियन तक, ये 1 बिलियन फंड रेज करने वाले हैं बाय जून तक। तो जून दूर नहीं है दोस्तों, 1 महीने की बात है। सो अगर ये फंड रेज करते हैं, लैंडर्स को पैसे दे देते हैं, फंड रेज करने के बाद क्या इंटरेस्ट होता है, क्या पूरा प्लान होता है, वो बाद में पता चलेगा, अभी नहीं है किसी के पास भी। बट जो इंटरेस्ट वाला पार्ट जो उसमें दिख रहा है इनकी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस में, कहीं ना कहीं वो रिड्यूस हो सकता है अगर ये फंड रेज हो जाए तो, ठीक है। समझने की कोशिश करना। सो 2 स्टेप हो गए। तीसरा दोस्तों, 5G के ट्रायल के लिए इनकी बातचीत चली रही है ऑलरेडी सैमसंग वगैरह के साथ, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो 4G की स्पीड अच्छी है, 5G के ट्रायल की बात चल रही है, फंड रेज करने वाले हैं जो लेंडर्स को इन्होंने बोला है। मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, काउंट करते हुए चलिए। और जो एक रिपोर्ट हो रही थी जो उसमें बोला गया था क्रिसिल के थ्रू कि 4G सब्सक्राइबर बेस जो है वो राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा 820 मिलियन बाय फाइनेंशियल ईयर 22 तक। तो मीन्स सब्सक्राइबर बेस बढ़ने वाला है, ये ओवरऑल मार्केट का पिक्चर है। तो कहीं ना कहीं बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ हिस्सा वोडाफोन आइडिया के हाथ में लगेगा। पॉइंट समझना दोस्तों। और मेन पॉइंट दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी वाली उसके अंदर भी एंट्री कर रहे हैं, समझे। टेक कंपनी बनना चाह रहे हैं, ये पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, टेलीकॉम और ये और सो जो सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ देने की तैयारी पे है। तो यार इतने सारे स्टेप हैं, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि सारे नहीं चलेंगे, इनमें से अगर 2 या 3 भी इनके पॉइंट 100% तो नहीं, 70 to 80% भी सक्सेस होते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट हमें प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने बता ही दिया, 2 रीजन दिख रहे हैं जो इनको निगेटिव प्रॉफिट शो करने में मजबूर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो रिड्यूस हो सकता है। हाँ बोल रहे होंगे न्यूज़ दिखा रहा है दोस्तों, मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी दिखाता हूँ। ये देखिए 8 अप्रैल 2021 का पत्राचार है, इसमें इन्होंने साफ साफ बोला है LUT सोल्यूशन हम देंगे, इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, लॉन्च वगैरह कर रहे हैं, पूरी रिपोर्ट है इसमें, जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है। तो जाहिर सी बात है कॉर्पोरेट्स में डील करने वाले हैं, टेक की बात कर रहे हैं। सो टेलीकॉम टेक मतलब बहुत बड़ा सहयोग बन जाएगा, ठीक है, आने वाले टाइम के लिए। क्योंकि कुछ लोग न्यूज़ ही नहीं मानते हैं, तो सही बात है न्यूज़ ही मानते हैं, तो कागज़ तो मानोगे दोस्तों, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें भी देखिए जो ऑक्शन वगैरह हुआ था उसमें इन्हें पार्टिसिपेट करा था, कह रहे थे भैया हम लीडर हैं ये सो वो, और उसमें भी इन्होंने बताया था कि हमारी स्पीड जो है 4G की फास्टेस्ट है। अब आप लोग बोल रहे होंगे बहुत हवा बात हो गई है, होगा नहीं होगा दोस्तों, वो तो सब कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि वो कितने स्टेप लेते हैं और कौन सा स्टेप उनका जो आउटपुट है वो अच्छी देता है। पहली चीज़ मैं ओवरव्यू बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मुझे लगता है, क्या मेरा एनालिसिस है, आप लोग अपनी रिसर्च भी खुद करिए। अब आते हैं मेन चार्ट में दोस्तों, नो डाउट डाउन ट्रेंड है, बहुत लंबे समय से डाउन ट्रेंड है, क्योंकि लगातार ये लॉस पोस्ट कर रहे हैं, नेगेटिव प्रॉफिट पोस्ट कर रहे हैं। बट इसके अंदर एक चीज़ देखने वाली है, ये वाला देखिए आप, इसके पास जो मेजर सपोर्ट है एज पर द चार्ट वो है 7 रुपये 60 पैसे। सो मीन्स 7 रुपये 60 पैसे से जब तक ये ऊपर है तब तक खतरा नहीं है दोस्तों, ये माइंड में करके चलना। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, इसी सपोर्ट से ये ऐसे करके टहल रहा है, ये देखिए, जब तक ये 7 रुपये 60 पैसे से ऊपर है तब तक इसमें खतरा नहीं है एज पर द चार्ट, ठीक है।
क्लियर हो गया, ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये आगे कितना बढ़ सकता है। पहली चीज़, अभी इसके Q4 के नंबर भी आएंगे, क्या सब्सक्राइबर बेस है, क्या ARPU है इनका, क्या डाटा बेस है, वो सब देखा जाएगा कि ग्रोथ दिख भी रही है पेपर पे या नहीं, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, बट जो मुझे लगता है कि जैसे फंड रेज वगैरह की बात चलिए हो जाते हैं और थोड़ा सा एक आध पॉजिटिव कुछ आ जाता है, तो आराम से ये इस लेवल से इस वाले रेसिस्टेंस को फिर टेस्ट करने जाने वाला है बाय एंड ऑफ जून। हाई चांसेज हैं, अगर इसने ये वाला सपोर्ट ब्रेक नहीं करा तो, पॉइंट नोट करते चलना दोस्तों। तो मेरे हिसाब से तो ये तो राइट टाइम अपॉर्चुनिटी है। आपको 8 रुपये के लगभग ये शेयर मिल रहा है और टॉप 3 या 5 कह लो, उन लीडर कंपनी का शेयर मिल रहा है आपको 7 से 8 रुपये में। ठीक है, अगर आपको लगता है कि 8-10 साल में ये बिल्कुल अपने जो पुराने रवैये में उसमें लौट जाएंगे, तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बट मैं बार बार कह रहा हूँ, छोटा शेयर है, पेनी शेयर है, फ्लैक्चुएशन बहुत हाई होती है, बहुत एकदम से डाउन भी हो जाता है, एकदम से ऊपर भी हो जाता है। तो थोड़ा सोच समझ के पैसे उतना ही लगाओ जितना आप लॉस वगैरह बर्दाश्त कर सको, सिंपल भाषा में कहें तो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो आने वाले टाइम में ये ग्रोथ करने वाला है, जो मुझे लगता है अगर इनके स्टेप सक्सेस होते हैं तो। अब बात कर रहे हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन की। ये तो मैंने बात करी कि भैया अगर ये 2 महीने या 3 महीने, ये देखिए दोस्तों, ये मैंने कुछ लाइंस वगैरह ड्रॉ करी हैं आपके लिए, जो भी बेस्ट इसमें बनता है सिनेरियो वो। तो इसका जो पहला ब्रैकेट कह लो या पहला जो भी दायरा है वो ये है, इस रेंज पे ये कामकाज कर रहा है। तो 7 रुपये 60 पैसे जब तक ऊपर है तब तक घबराना नहीं है। और जो पहला टारगेट होगा इसके अंदर 13 रुपये 45 पैसे का होगा, मेरे हिसाब से जून एंड तक कह लो या फिर जुलाई तक कह लो। ठीक है, अगर ये सक्सेस होते हैं फंड रेज करने में और अब की बार जो इनका डेटा आएगा वो थोड़ा सा सब्सक्राइबर बेस बढ़ता हुआ दिखे, तो 2 रीज़न होने चाहिए। ठीक है, तो हमें 13 रुपये 45 पैसे के टारगेट मिल सकते हैं। बट अभी इनका क्वार्टर रिजल्ट भी आना है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट शो कर पाएंगे, क्योंकि अभी काम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अभी वो काम एग्जीक्यूट होगा, धीरे धीरे नंबर्स बढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ प्रॉफिटेबल बन पाएगी इसी क्वार्टर में। बट नेक्स्ट क्वार्टर की बात कर रहा हूँ मैं, सितंबर की। ठीक है, उसके रिजल्ट आएंगे लगभग अक्टूबर में। तो अक्टूबर तक जो मुझे हाई चांसेस हैं वो इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए आएगा। अक्टूबर तक 19 रुपये 55 पैसे ये वाला जो सर्कल है, इसको ये टेस्ट करेगा, ये वाली लाइन को। एक बार ये अगर 13 रुपये 45 पैसे से ऊपर ट्रेड करता है तो ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। और जो लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा इसके अंदर, मेरा खुद का बता रहा हूँ दोस्तों, मेरा व्यू है 2-3 साल तक अगर सब सही रहा, कोरोना वरोना भाग गया और ये कंपनी बिल्कुल सर्वाइवल मोड पे आ गई, डाटाबेस बढ़ गया, टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेज बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जुड़ गई, इनको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होने लग गया, जो पहले ही फ्लो में काम कर रहे थे, तो आराम से 1 या 2 साल के अंदर, 2 साल के मान के चलो, ये वाला जो लाइन है अप्रॉक्स 40 रुपीज़, ये टारगेट हमें ये 2 से 2.5 साल के अंदर आराम से दिखा सकता है। बस कंपनी जो है प्रॉफिट शो करना शुरू कर दे सितंबर ऑनवर्ड्स तो। सो ये था ओवरव्यू। सो समझ में आया दोस्तों तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक बात और बोलूँगा, ये ध्यान रखिए, शेयर मार्केट का एक थंब रूल मान लो या कुछ फंडा होता है, सिंपल एक फंडा होता है, जब सब लालची हो जाएं, लालची मीन्स सब इंटरेस्ट हो जाएं, यार मुझे भी ये शेयर चाहिए, मुझे भी ये शेयर चाहिए, तब उसको बाय नहीं करना चाहिए, भाग के नहीं पकड़ना चाहिए। बट ज़्यादातर ऐसा होता है जब सब उसको छोड़ दें, नेगेटिव न्यूज़ आने लग जाए, कुछ नहीं होगा इस कंपनी का, यह है, सब उससे भागने लग जाएं, तो मतलब उसकी जो बैड क्वालिटी वाला कह सकते हो कंसेप्ट हो जाए, तब बाय वाली टाइम शुरू होता है दोस्तों असली, जो मुझे लगता है। अगर आप कोई मल्टी बैगर वाला कंसेप्ट दिमाग में रखते हैं, तो अगर आप वही 2 से 3% या 5% प्रॉफिट या ईयरली 7 से 10% प्रॉफिट, तो ब्लू चिप्स में आप डील कर सकते हो, दैट इज़ अदर थिंग। आपको रेगुलर अर्निंग भी आएगी उससे, 5 से 10% प्रॉफिट आपको हर साल मिलेगा। बट अगर आप छोटे रिटेल इन्वेस्टर हो और थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ता है दोस्तों।
सो वो चक्कर में हो आप कि मेरे को थोड़ा सा जल्दी से थोड़ा सा पैसे ज़्यादा कमाने हैं, टाइम कम है, तो मेरे हिसाब से ऐसा रिस्क लेना ही चाहिए जो मुझे लगता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट पे बताइए। और दोस्तों ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, बार बार बोल रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आए, पसंद आए, बात क्लियर करी मैंने अपनी तरफ से, सो लाइक दबाने में हिचकिचाना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।